नमस्कार दोस्तों, आपने लाइफ में कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस किया होगा कि आप कोई काम करने जा रहे हैं लेकिन वो काम ना होकर कोई दूसरा अच्छा काम हो गया है। कुछ वैसा ही हमें देखने को मिल रहा है इजिप्ट के अंदर। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कोई और चीज को ढूंढने का प्रयास किया लेकिन यहां पर उनको मिल गया है 3000 साल पुराना, जिसको बोला जा रहा है लॉस्ट गोल्डन सिटी। इसके बारे में तो हम डिटेल से जानेंगे कहां पर क्या हुआ है, सिग्निफिकेंस क्या है, लेकिन यहां पर सबसे पहले जो इसकी लोकेशन है वो आपके लिए जानना जरूरी है और इसके लिए हमें जूम आउट करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा इजिप्ट के साइड। और जैसा कि आप देख सकते हो अरेबियन सी को क्रॉस करके यहां पर जो गल्फ ऑफ एडन है, और जैसा कि पता है कि रिसेंटली काफी चर्चा में रहा था सुएज कैनाल, जो कि इजिप्ट का ही है। और यहां पर आप देख सकते हो ये है पूरा आपका इजिप्ट। इसकी जो कैपिटल है, ध्यान रखिएगा, आपको नदर्न साइड में जो कैरो है वहां पर मिलेगी। इनफैक्ट इसके जितने भी पॉपुलेशन है वो आपको जो नाइल रिवर यहां पर दिख रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो नाइल रिवर जो है वो आपका क्रॉस हो रहा है, मेडिटेरेनियन सी में जा रहा है। यहीं पर मैक्सिमम पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखोगे तो ज्यादातर ये पूरा आपको पता ही होगा कि सहारा डेजर्ट है। तो यहां पर जहां पर ये डिस्कवर किया गया है 3000 साल पुराना गोल्डन सिटी, ये आपको मिलेगा यहां पर लग्जर। ये जो सिटी आप देख रहे हो ना लग्जर, यहां पे ये तो आपका बेसिकली लेफ्ट और राइट दोनों बैंक पर है, नाइल रिवर गुजर रही है वहां से। लेकिन इसका वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न बैंक में आप देख सकते हो यहां पर आपको वैली ऑफ किंग्स देखने को मिल रहा होगा। कई सारे जो एंशिएंट डिस्कवरीज हैं, किंग्स हैं, बहुत सारी चीजें, बेसिकली बताया जाता है कि ये जो पूरा एरिया है वो काफी ज्यादा फेमस है टूरिस्ट के लिए, और यहीं पर ही ये जो 3000 साल पुराना आपका डिस्कवरी है वो किया गया है। तो चलिए यहां पर इसको और अच्छे से समझते हैं। 3000 ईयर ओल्ड लॉस्ट गोल्डन सिटी डिस्कवर्ड, ये आप यहां पर द गार्जियन का भी आर्टिकल पढ़ सकते हो। इनफैक्ट यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको समझनी है कि ज्यादातर जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है, इनफैक्ट जितने भी हैं, वो आपके कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रिवर हुआ होगा उसी के किनारे होते हैं। जैसे कि हमारे देश का जो था इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन, आपको पता है इंडस वैली पर हुआ। यहां पर जो इराक में आपने सुना होगा मेसोपोटामिया एम्पायर जो है टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर के पास में ये पूरा हुआ है, और ये नाइल रिवर वाला मैंने आपको बता दिया। अगर आप इटली के साइड देखोगे तो रोमन एम्पायर आपने सुना होगा, वो भी है। यहां पर आपको चाइनीज दिख रहा होगा जो येलो रिवर के आसपास है। तो यहां पर चलिए इसको और डिटेल से जानते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल के लिए, अगले साल जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो इजिप्ट ने बताया, यहां पर थर्सडे को अनाउंस किया गया कि उनके द्वारा डिस्कवर किया गया है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग सिंस। अब मैं आपको बता दूं 100 साल पहले एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग हुआ था, एक मकबरा टॉम्ब, जिसको आप अक्सर सुनते होंगे किंग टूटनखामुन। ठीक है, किंग टूटनखामुन टॉम्ब। इनफैक्ट ये पिक्चर्स काफी सर्कुलेट होती रहती हैं, जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे उनके द्वारा ये पूरा डिस्कवर किया गया था। उसके बाद से ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग बता रही जा रही है, जो कि 3000 साल पुराना लॉस्ट गोल्डन सिटी फ्रॉम द एरा ऑफ 18th डायनेस्टी। अब यहां पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। 18th डायनेस्टी के किंग थे जिनका नाम था एमेनोटेप III। इनके शासन के समय का जो सिटी है, जो पूरा शहर है, वो यहां पर डिस्कवर किया गया है। एग्जैक्ट डेट अगर हम देखें यहां पर तो 1391 से लेकर 1353 बीसी की हम बात कर रहे हैं, उस समय का ये जो सिटी है वो डिस्कवर किया गया। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो सदर्न प्रोविंस ऑफ लग्जर है वहां पर ये पूरा चीज डिस्कवर किया गया है। यहां पर बेसिकली जो मड ब्रिक्स हाउसेज हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, जिस तरह का, अच्छा आपने ये पर्टिकुलर वर्ड अक्सर सुना होगा, फेरो बेसिकली इजिप्ट में इसको परा भी कहते हैं। ये बेसिकली टाइटल होता है जो किंग को दिया जाता है। तो यहां पर इनफैक्ट जो इटली के अंदर रोमन एम्पायर था, बेसिकली पैम्पी जो जिसको कहते थे, आप देख पाओगे इस तरह का पूरा सिटी डिस्कवर किया गया था। वैसा एक मूवमेंट बताया जा रहा है एंशिएंट इजिप्शियन पोम्पेई का, कि यहां पर भी कुछ इस प्रकार की चीजें हमें देखने को मिली हैं। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्या हमने डिस्कवर किया है? तो यहां पर वेस्ट बैंक ऑफ नाइल रिवर, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये लग्जर सिटी हो गया पूरा, आप देख रहे हो नाइल रिवर यहां से बह रही है, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे तो किंग ऑफ वैलीज है, वैली ऑफ द क्वींस है, बहुत सारी चीजें यहां पर लगातार आपको देखने को मिलेगी। तो जो
कोलोसी है मेमोन की, अलग अलग प्रकार के जो, जैसे कि ये वाला भी पिक्चर आप देख सकते हो, इस तरह का टूरिस्ट अट्रैक्शन है इजिप्ट के अंदर। इसी के पास में ये पूरा जो सिटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये डिस्कवर किया गया है। अब यहां पर एग्जैक्टली क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं। पिछले साल जो एक्सकवेटर्स हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो इस पूरे एरिया के अंदर क्या सर्च कर रहे थे, एक मॉर्चरी ऑफ टेंपल ऑफ किंग तूतनखामुन, जो किंग तूतनखामुन मैंने आपको बताया था, जो टॉम था, उसका टेंपल एक तरह से सर्च करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या एग्जैक्टली, यहां पर वो सर्च तो आपका नहीं मिला जो चीज वो ढूंढ रहे थे, लेकिन यहां पर जो मड ब्रिक फॉर्मेशन है, बेसिकली क्या था, एक सिटी के तौर पर मड ब्रिक के फॉर्मेशन में हर एक डायरेक्शन में ये जा रहा था, और यही पूरा डिस्कवर हो गया, जिसको एक पूरा शहर बताया जा रहा है यहां पर। और ये पूरा जैसा कि वेल प्रिजर्व्ड शहर है, इसको तोड़ा भी नहीं गया है। इनफैक्ट ये जो तूतनखामुन है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। 1922 में इनका जो मकबरा है टॉम है, वो डिस्कवर किया गया था बाय ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट होवर्ड कार्टर, और ये काफी ज्यादा फेमस है। और सिर्फ यही नहीं हुआ था, इसके अलावा जितने भी और बाकी चीजें हैं इसके आसपास, वो भी आपको देखने को मिलेगी। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि यहां पर बहुत सारे एंशिएंट चीजें देखने को मिली हैं, जैसे कि वॉल्स हो गया, रूम्स हो गए, उसके रूम के अंदर आपको यूटेंसिल्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, ये वॉल्ड सिटी का पूरा बताया जा रहा है, इसके अंदर अलग अलग रूम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और यहां पर आप देखिए कई सारे जो ब्रिक से बने हुई चीजें हैं, यूटेंसिल्स हैं, वो भी यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। और यहां पर आप देख पाओगे कि कैप ऑफ वाइन वेसल्स, रिंग्स, स्कैरब, कलर्ड पॉटरी, ये कई सारी चीजें हैं। सम मड ब्रिक्स, सील ऑफ, इवन यहां पर जो तूतनखामुन है उसका सील, उसके जो ग्रैंडफादर थे किंग एमेनटॉप III, उनका भी जो सील है वो ब्रिक्स के ऊपर देखने को मिला है। और इसी की वजह से इनफैक्ट ये जो किंग थे वो मोस्ट पावरफुल फरो कहा जाते हैं, मतलब मोस्ट पावरफुल जो एम्पायर था पूरा उस समय, वो इन्हीं का था, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा यहां पर यह भी माना जाता है कि जो तूतनखामुन और उसके सक्सेसर थे उनके द्वारा भी ये पूरा जो सिटी है वो यूज किया गया था, और उस पूरे पीरियड को यहां पर गोल्डन एरा ऑफ एंशिएंट इजिप्ट कहते हैं। और इसी की वजह से ये जो सिटी डिस्कवर किया गया है, इसको गोल्डन सिटी, लॉस्ट गोल्डन सिटी का नाम दिया गया है। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और यहां पर ऐसी ऐसी चीजें मिली हैं जिसके थ्रू यहां पर ग्लास वगैरह बनाया जाता था। कई सारे जो स्टैच्यूज हैं उसके डेब्रीज भी यहां पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बेकरी हो गया, ओवेंस हो गया, स्टोरेज पॉटरी हो गया, सदर्न पार्ट में देखने को मिला है। नदर्न पार्ट अभी अच्छे से पूरा अनर्थ नहीं किया गया है, उसमें से एक्सकवेट नहीं किया गया है, लेकिन नदर्न पार्ट में बताया जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट है। और नीचे के साइड में यहां पर जो स्टोरेज हो गया, बेकरी हो गया, कई सारे इस तरह की चीजें हमें देखने को मिली है। और यहां पर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस चीजों के बारे में देखा समझा, उन्होंने यही कहा कि ये उस समय के एम्पायर का वन ऑफ द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंडस्ट्रियल सेटलमेंट था, और कई सारे जो फॉरेन मिशंस हैं वहां पर भेजे गए थे इसको ढूंढने के लिए, लेकिन अभी तक ये डिस्कवर नहीं किया गया था। इनफैक्ट इजिप्ट के द्वारा ये एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है। इसमें देखिए क्या लिखा है उन्होंने कहा है कि इसमें जो हमने डिस्कवर किया है, कई सारे जो लेयर्स हैं जो कि कई वर्षों से, कितने हजार वर्षों से यहां पर जो रेसिडेंट्स हैं उनके द्वारा अनटच्ड है, और ऐसा लगता है कि शायद कल का ही ये चीजें बनी हुई होंगी। तो इस तरह का चीजें बताई जा रही हैं। आई होप कि यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली ये जो लॉस्ट गोल्डन सिटी है वो किस प्रकार का है, कैसा डिस्कवर किया गया है। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था इन सभी एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में, मेसोपोटामिया, इजिप्शियन, चाइनीज, इंडस वैली। तो यहां पर आपको अरेंज करना है, सबसे पहले कौन आया था, फिर कौन सा आया था, और उसके बाद इस तरह से आपको इसको अरेंज करके बताना है अर्लीस्ट के बाद से। और आपको पता ही है कि इसका जो राइट आंसर है आपको मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।